वेलकम टू माइनिंग प्लस में आप सभी का स्वागत है। कल जो एनसीएल माइनिंग सरदार का जो एग्जाम हुआ है, तो जो लड़के लोग हमारे मतलब क्लास कर रहे थे, मेरी लाइव क्लास माइनिंग प्लस पे, तो वो लोग लड़के लोग का जो रिस्पांस मिला है, वो एक रिस्पांस जो है ना, एक टीचर के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो पहले मैं उन सभी लोगों को पहले थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो लोग अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स किए हैं, क्योंकि क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए हुए थे बहुत सारा चीज क्लास वाला ही आया हुआ था। माइनिंग से जो क्वेश्चन जरा हट के था, वो क्वेश्चन हम लोग क्लास में करवाए हुए थे। बहुत सारे लड़के लोग जो थे कि हमारा लाइव क्लास मतलब कोर्स परचेज नहीं किए हुए थे, लेकिन वो लोग यूट्यूब पे लगातार मुझे मतलब मेरे वीडियो को देख रहे थे, तो वहां से भी लड़के लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाए हैं। तो मैं पहले कुछ लड़के लोगों का कमेंट दिखाना चाहता हूँ कि जो लड़के लोग मुझे जो मैसेज किए हुए हैं, क्योंकि मैं उनको बोला था कि एग्जाम में देखना कि ऐसा होने वाला है कि कान में मेरी आवाज तुम लोग के कान में गूंजने वाली है कि ये क्वेश्चन बता रहे थे सर कि आने वाला है, आया है क्वेश्चन वैसा। तो कल कुछ कुछ लड़के लोग का, कल आज 7-8 लड़के लोग का ही हम ले पाए हैं। बहुत सारे लड़के लोग का मैसेज आया हुआ था, सभी का ले नहीं पाए। तो एक लड़के का कहना कि सर ऐसा लग रहा था जैसे क्वेश्चन आप सेट किए हैं, बहुत अच्छा गया सर एग्जाम। और ये लड़का जो कमेंट किया हुआ है, मतलब व्हाट्सएप पे जो मैसेज किया हुआ है, वो कौन लड़का है उसको पता है ये चीज कि हाँ हम किए हुए हैं ये मैसेज। मतलब लड़का का बोलना है कि क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि हम ही सेट किए हुए हैं, क्योंकि मेरा जो एमसीक्यू का लेवल भी जो रहता था टेस्ट में, थोड़ा ट्रिकी रहता था। इजी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हम उस पर भरोसा ही नहीं रखते हैं कि लाइन बाय लाइन, या लाइन बाय लाइन नहीं, मतलब जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सभी लड़का लोग आज के टाइम में रट लिया है। तो माइनिंग अब रट के नहीं निकाला जा सकता है, रट कर माइनिंग का एग्जाम अब नहीं निकाला जा सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट अब पढ़ना होगा, कॉन्सेप्चुअल जाना होगा, जरा सा डिटेल में माइनिंग को पढ़ना होगा, तो समझकर वो माइनिंग का क्वेश्चन सोल्व होगा। हम क्लास में आज भी एक लड़का बोला कि सर आप क्लास में बोले हुए थे ना कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बनता है। तो बहुत सारा मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि कॉमन सेंस ही यूज करना था, कि कॉमन सेंस यूज किए, क्वेश्चन बहुत लंबा था। एमसीक्यू में सोल्व क्या कहते हैं, आंसर भी जो था, ऑप्शन भी था, वो भी एक एक लाइन का था। लेकिन सर वो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ऐसा लड़के लोग का बोलना था। अभी तक तो हम क्वेश्चन देखे ही नहीं है, लेकिन लड़के लोग जो बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आप क्लास में करवाए हुए थे रिस्क स्कोर का, या गेट का जो क्वेश्चन था 2022 में गेट का क्वेश्चन आया हुआ था, जो होल रोड का इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन जो है, होल रोड का मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर था होल रोड का, वो क्लास में हम करवाए हुए थे। वो गेट वाले को भी करवाए हुए थे, हम डिप्लोमा वाले को भी करवाए हुए थे। और जब मेरा ओपन कास्ट माइनिंग का क्लास स्टार्ट हुआ था, तो पहला ही लेक्चर में हम होल रोड में ये चीज करवाए हुए थे कि हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन वो होल रोड का आ गया था। डिफरेंट लेयर, वेयरिंग कोर्स, बेस, सब बेस और सब ग्रेड, रिस्क स्कोर, रिस्क वगैरह का क्वेश्चन जब एमसीक्यू भी करवा रहे थे क्लास में, क्योंकि लास्ट कुछ दिन तो क्लास में सिर्फ एमसीक्यू और रेगुलेशन करवाया गया था डिटेल में। थ्योरी था, थ्योरी प्ले करवा रहे थे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पे रिस्क कैसे निकालना है, रिस्क स्कोर क्या होता है, ये सारा चीज सिखाए हुए थे। जहाँ लड़के लोग को हम शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, या एलसी या पीईसी, पेक। जो लड़के लोग बोले थे सर पेक, पेक मतलब दारू होता है, पेग होता है वैसे, लेकिन पेग की सब इस तरीके से रट लेते हैं किसी भी तरह। तो पीईसी था, प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर और कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये सारा तीन डाटा दिया हुआ था, तीनों को मल्टीप्लाई करके रिस्क स्कोर या रिस्क रेटिंग निकाल सकते थे एग्जाम में। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था जो लड़के लोग नहीं पढ़े थे, तो वो सब कुछ जरा हट के जो बोलते हैं ना क्वेश्चन जो था, जैसे न्यूज़पेपर में आता था ना, पिछले मतलब पहले के कुछ न्यूज़पेपर में जरा हट के, तो ये सब क्वेश्चन क्या था, जरा हटके वाला क्वेश्चन था। लेकिन लड़के लोग जो इसको टिक कर पाए हैं, तो वो बहुत खुश है आज के टाइम में। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट कमेंट क्या है, हेलो एग्जाम तो हो गया आपका, पढ़ाया हुआ भी आया बहुत कुछ, रिस्क स्कोर निकालने के लिए लड़के को बोलना था सर रिस्क स्कोर जो आप बताए हुए थे वो आ गया था, आपका हर एक टॉपिक हेल्प किया। बस नॉन टेक में डाउट है, नॉन टेक्निकल है कि सभी लोगों का, क्योंकि 2021 से आ गया है, तो नॉन टेक्स पूरे सभी लोगों का ये थोड़ा गड़बड़ ही गया हुआ है।
ऑल ओवर इंडिया का ही लड़के लोगों का। तो नॉन टेक है कि लड़के लोग, लेकिन फिर भी एफटी रीजनिंग का क्वेश्चन इजी था जो लड़के लोग बना के आए हुए हैं, क्योंकि जीके का क्वेश्चन 2021 का पूछ दिया हुआ था। 2022 का करंट अफेयर नहीं पूछा कुछ। थैंक यू सर। एसएमपी से भी क्वेश्चन आया था। एक था कि हम रिस्क का एक हम डिफिनेशन बताए हुए थे, वो लड़का अन इवेंट लिखा, वो लिख नहीं पा रहा है सही से। तो वो रिस्क का डिफिनेशन आया हुआ था। तो आपका क्लास जो किया होगा उससे बना होगा। देखो इसका बोलना है कि जो मेरा क्लास अटेंड किया होगा उससे जरूर बना होगा ये सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट लड़का का क्या है कि ब्लेस्ड टू बी योर स्टूडेंट सर, ऑलवेज थैंकफुल एंड ग्रेटफुल सर। बस अब से अगर सामने पढ़ने का मौका मिल गया तो वो दिन कुछ और ना चाहिए। मतलब यह लड़का है कि मेरे पास आके पढ़ना चाहता है, लेकिन है कि वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी कि हम किसी को ऑफलाइन या वैसा प्रोवाइड कर पाए आज के टाइम में, क्योंकि सबका बिजी शेड्यूल ही रहता है। फिर क्या है कि सर प्लीज, सर क्या मैं वहाँ आ सकता हूँ पढ़ने के लिए, प्लीज सर प्लीज। ये सब होने का मतलब वो लड़का था कि पहले गेट की तैयारी कर रहा था, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम की वजह से उसका गेट पे फोकस नहीं हो पाया, तब तक इधर वैकेंसी आ गया, तो फिर इधर की तैयारी कर रहा है। तो वो लड़के का भी मतलब वो लोग 3 फ्रेंड है आपस में, तीनों मुंबई के रहने वाला, मतलब नागपुर का रहने वाला है। 3 फ्रेंड है, तीनों साथ में ही पढ़ाई करता है, और तीनों का एग्जाम अच्छा ही गया है। देखते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट लड़का का है, ये इसका कमेंट आज आया है, गुड मॉर्निंग सर, मैं टेक्निकल में 69 और 68 कंफर्म है। मतलब ये लड़का क्लास किया हुआ है, 69 या 68 कंफर्म बोल रहा है कि सर इतना तो कंफर्म, इतना आना ही है। इतना इधर ले आएगा, अगर 20 नंबर उधर ले आता तो कंफर्म इसका सिलेक्शन है इस लड़के का। इस लड़के का नाम भी याद आ रहा है, शंकर प्रकाश इसका नाम था। इसका नाम शुभम है। ये लड़के कल मैसेज किए थे, थैंक यू सो मच सर जी क्वेश्चन अपलोड करने का, आप सच में बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरा प्लानिंग है ना कि माइनिंग ये नहीं कि रटवा दो, माइनिंग समझा के आदमी अगर पढ़ेगा, समझ कर पढ़ेगा तो लंबे समय तक, और वही अच्छा रहेगा। तो मेरा बहुत सारा चीज रहता है प्रैक्टिकल नॉलेज तुम लोगों को मिले। थ्योरी तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है, और जो लड़का है कि हम ये जानते हैं माइनिंग में कि जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अच्छे से माइनिंग को कभी डिलीवर कर ही नहीं सकता है, किसी को समझा ही नहीं सकता है। जब तक उसके पास प्रैक्टिकल, मान लो ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग करवाते हैं, जब तक वो आदमी खुद ब्लास्टिंग नहीं करवाएगा ना, तब तक वो ब्लास्टिंग को अच्छे से समझा ही नहीं पाएगा। वो 100% उनको कोई बोलता है लिख कर दे दीजिए, सब हम लिख कर देते हैं कि अगर कोई लड़का ओपन कास्ट माइनिंग में ब्लास्टिंग नहीं करवाया हुआ है और वो पढ़ा रहा है, तो ओपन कास्ट को 100% ब्लास्टिंग को समझा ही नहीं पाएगा वो। कैसे कनेक्शन होता है, क्या कनेक्शन होता है, कैसे एक्सप्लोडर से शॉर्ट फायरिंग केबल, कैसे डेटोनेटर, सिंगल डेटोनेटर से पूरा ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग हो जाता है। तो जैसे कोई पूछ समझ इससे क्या कहते हैं, कोई समझता है कि सर सिंगल डेटोनेटर से पूरा ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्ट कर जाते हैं। हाँ, एक ही इलेक्ट्रिक डेटोनेटर हम लोग यूज करते हैं, बाकी सारा नॉन होता है, ब्लास्टिंग हो जाता है। तो वो सब चीजें प्रैक्टिकल है, देखने का है। तो हम लोग क्या कोशिश, मेरा टारगेट रहता है कि दिख जाए वो चीज क्लास में। एक लड़का देखो, ये क्वेश्चन हम क्लास में करवाए हुए थे, ये क्वेश्चन, वो दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ही हमको भेज दिया। आपका बताया हुआ क्वेश्चन ज्यादा आया है, मैं तो आपके पास क्लास नहीं करता हूँ, बट आप जो वीडियो अपलोड करते थे वही देखता था और नोट्स अपना बनाता था। मतलब ये लड़का था कि यूट्यूब से, मेरा ये यूट्यूब का स्टूडेंट है, यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखता था और वहां से वो नोट्स बनाता था। जो भी रीजन होगी क्लास नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों। आपके प्रिपरेशन कराने के लेवल बहुत है, बहुत ही अच्छा है सर जी, ऐसा कुछ होगा, मुझे बहुत इम्प्रेस करता है। थैंक यू सो मच सर जी। देखो वो दोनों क्वेश्चन दे दिया है कि जो जो क्वेश्चन हम क्लास में करवाए हुए थे, ड्रैग लाइन की कट करता है, इस लड़का लोग को तो क्वेश्चन रटा हुआ था कि बकेट एक्सकवेटर, टेरेस कट, ड्रॉपिंग कट बताए हुए थे ना, ड्रैग लाइन की कट करता है, टनल बोरिंग मशीन, हाइड्रोलिक मॉनिटर, तो हाइड्रोलिक मॉनिटर का पल्सेटिंग इम्पैक्ट हो गया, टनल बोरिंग मशीन का रीमिंग हो गया। तो ये सारा क्वेश्चन क्लास में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन था वियरिंग सरफेस वाला जो था ना, होल रोड का डिफरेंट लेयर, यही क्वेश्चन था। तो लड़के लोग यूट्यूब पे भी चाहने वाले लड़के हैं। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं कि आपका टेक्निकल का क्वेश्चन बहुत हेल्प किया सर, आपका कंटेंट ग्रेट है सर,
माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग सरदार में बहुत हेल्प मिला था। हाँ, ये चीज़ तो है कि माइनिंग इंस्पेक्टर का भी ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चन डाले हुए थे कि माइनिंग इंस्पेक्टर में 85 से 90 के बीच क्वेश्चन क्लास का आया हुआ था, और माइनिंग सरदार में भी जो लड़के लोग का रिस्पॉन्स है तो हमको लग रहा है 65 और एबव का, जो मतलब 70 में 65 से ज़्यादा क्वेश्चन क्लास का आया हुआ क्वेश्चन है। रिपोर्ट से भी जो क्वेश्चन आया हुआ था, रिपोर्ट ऑलरेडी हम लड़के लोग को दिखा दिए थे, ग्रुप में भी पोस्ट कर देते अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कि देखो ये ऐसा रिपोर्ट होता है माइनिंग सरदार का। तो रिपोर्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। एक ये लड़के देखो क्या बोला है, सर ये नोट्स आपके यूट्यूब चैनल से बनाया था। ये जो लड़का था वो क्लास नहीं करता था, ये यूट्यूब से मेरा नोट्स बनाया था, अपना अपना नोट्स बनाया था, और बोला क्या है देखो इसको बहुत हल्के में लिया था। उसका बोलना है कि सर हम तो नोट्स बना लिए थे, देखो होल रोड का नोट्स और वही रिस्क स्कोर वाला नोट्स जो था ना बनाया हुआ था, लेकिन क्या बोला वो कि हल्के में लिए थे सर हम, कि लग रहा था कि सर तो हाई लेवल जा रहे हैं, ये सब नहीं पूछेगा, और हाईलाइटेड भी है सर। बट हाइलाइटेड भी देख लो, हाइलाइटेड भी नहीं है, या जो लिखा हाइलाइटेड तो किया हुआ है बट आ गया एनसीएल में। तो ये देख सकते हैं लड़के लोग का रिस्पॉन्स क्या है, बस इतना ही रखे हुए हैं लड़के लोग का। बाकी है कि हम लोग का जो, चलो बहुत बहुत थैंक यू, बस अब सिलेक्शन हो जाए तुम लोगों का, नए बच्चे लोग आए, नए बच्चे लोग फिर मेरे क्लास का आनंद लें। अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ ही दिन में आ जाना चाहिए इसका रिजल्ट। एनसीएल है कि टू फास्ट है, कोल इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कम करने वाला सब्सिडरी है, तो सब चीज़ में ये फास्ट है, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही दे देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लड़के लोग का देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स मिला है रिजल्ट तो हो जाना चाहिए बहुत सारे लड़के लोग। अब है कि हम लोग, अब था कि कल ही डब्ल्यू का भी वैकेंसी आ गया है ना, तो एमसीएल प्लस डब्ल्यू का कोर्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से। कल जो डेट है, कल का डेट, हाँ 21 जनवरी 2023 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लड़के लोग तैयारी करना चाहते हैं माइनिंग प्लस के साथ, तो माइनिंग प्लस ऐप, माइनिंग प्लस, हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ लग सकता है, माइनिंग प्लस जो ऐप है ना प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर से माइनिंग प्लस ऐप जाकर डाउनलोड कर लें, और जिनके पास आईफोन वगैरह है तो एक बार इस नंबर पे सिर्फ कांटेक्ट कर ले, ठीक है, 744811782 पे कांटेक्ट कर ले। मतलब सभी में अवेलेबल है, टैब में भी कोई देखना चाहता है, लैपटॉप में भी देखना चाहता है, मोबाइल पे भी देखना चाहता है, सभी जगह ये अवेलेबल है, कहीं भी लॉगिन करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है टाइम लाइन, टाइम लिमिट का कि यहाँ 5 घंटा देख सकते हो, 6 घंटा देख सकते हो, वैसा भी कुछ नहीं है। तो कोर्स हम लोग कल से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मेन टारगेट है एमसीएल डब्ल्यूसीएल, के एनसीएल तो हो चुका है, अब हम लोग एमसीएल के लिए स्टार्ट करेंगे। फिर एमसीएल के बाद हम लोग, अभी एमसीएल डब्ल्यूसीएल का दोनों कोर्स साथ में चलेगा, ठीक है, दोनों कोर्स साथ में चलने वाला है। फिर एमसीएल का जैसे एग्जाम होगा, मतलब अभी हम लोग का एक बैच चल रहा था एनसीएल एमसीएल का, ठीक है, दूसरा बैच जो मेरा स्टार्ट होने वाला है ये एमसीएल डब्ल्यूसीएल का स्टार्ट होने वाला है, तभी क्लास दोनों में चलेगी। क्योंकि एनसीएल में हम बहुत सारा पोर्शन कवर करवा चुके हैं, जो एनसीएल एमसीएल वाले साथ में तैयारी कर रहे थे, एमसीएल का वहाँ पे अंडरग्राउंड वाला सारा पोर्शन कवर करवाना है, और ये भी क्लास साथ में चलेगी। अब जैसे एमसीएल का एग्जाम होगा तो फिर यहाँ से ये सिर्फ डब्ल्यूसीएल की सेपरेट क्लास चलेगी, जिसमें है कि बाकी जो बच गया है उसको डब्ल्यूसीएल के लिए स्पेशली कवर करवा दिया जाएगा। जो एनसीएल में ऑलरेडी कवर करवाया जा चुका है वो आके यहाँ पे डब्ल्यूसीएल में हम लोग कवर करवाएंगे। बाकी जो भी लड़के क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास कोर्स परचेज कर रहे हैं जो भी लड़के, तो वो लोग के लिए कि सारा वीडियो अवेलेबल है, सारे के सारे वीडियो जितना भी है, ईएमटी अगर बोल दे तो वॉल्यूम 1 2 3, है ना, ये पूरा का पूरा अवेलेबल है। माइंस रूल, माइंस एक्ट, माइंस रेस्क्यू रूल, एमवीटीआर, माइन क्रेच रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल, ये सारा का वीडियो, सीएमआर हो गया, सीएमआर लाइन बाय लाइन मेरा पढ़ाया हुआ अवेलेबल है।
गजेट जो है, गजेट तो साथ साथ में सब, जैसे ब्लास्टिंग का था ब्लास्टिंग के साथ पढ़ाया गया, तो ये गजेट पढ़ा दिया गया है। तो ये सारा वीडियो अवेलेबल है। अभी हम लोग वेंटिलेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जैसे जो क्लास कल से स्टार्ट होगा वो वेंटिलेशन और सपोर्ट से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो वेंटिलेशन चलेगा, सपोर्ट चलने वाला है, साथ में रीजनिंग, एफटी वाले सर और एक एफटी, ये 4 क्लास अपनी, डेली तो 4 क्लास नहीं, अल्टरनेट डे करके, मतलब माइनिंग की क्लास रेगुलर चलेगी, बाकी एफटी वाली क्लास है अलग से चलेगी। और बाकी हम लोग है कि एक अभी एक और सरप्राइज है जो कल या परसों तक हम रिवील करेंगे उस सरप्राइज को। कोर्स फी जो है वो 1800 रुपीज़ है, क्योंकि सभी लड़के लोग का तो मेन तो यही होगा कि सर कोर्स फी आपका कितना है। तो कोर्स फी 1800 रुपीज़ है, जिसमें हम लोग बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अब उतना कंटेंट मिल जाएगा कि वो अगर लड़के लोग उसको अगर देख लेना तो सफिशियंट है वो। अब बाकी की लाइव क्लास तो अभी हम लोग चलने वाला है, लाइव क्लास फिर से स्टार्ट, कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग अभी तक यूट्यूब पे ही देख रहे थे, या जो लड़के लोग माइनिंग प्लस ऐप तो डाउनलोड किए हुए हैं, वो मॉक टेस्ट वगैरह जो फ्री का मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट तो अटेंड करते ही हैं, तो वो सारे लोग भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ठीक है, अभी है कि वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, तो ये ना हो जाए कि अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फी ठीक है, फी तो होता है कि प्लस माइनस कुछ इसमें कंसिडर भी करते हैं। वो लड़का जो जैसा बताता है कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ भी फी प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, प्लस तो नहीं होता है। फी मान लो माइनस कुछ हो ही जाता है। लेकिन अभी जो है कि MCL WCL जो वैकेंसी आ रही है, और अभी देख ही रहे हो कि ग्रुप में भी सर्कुलेट हो रहा है कि BCL का भी वैकेंसी मार्च तक आने वाली है। तो वैकेंसी वैकेंसी आने वाली है, तो अच्छे से तैयारी करना है कि एक बार तैयारी, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी मिलेंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन वो जो चीज़ चाहिए पूरा एक होता है ना कि एक चीज़ कहीं सिंगल प्लेस पे मिल रहा है, सारा अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। और एक है कि आप पहले ये देखो वीडियो, 20 मिनट का वीडियो है, क्योंकि यूट्यूब वाले क्या करते हैं, उनका तो ये भी मकसद रहता है ना कि क्योंकि अगर वो क्लास नहीं ले रहे हैं, अगर यूट्यूब मतलब कुछ भी है, हो सकता है यूट्यूब वाले पूरा कंटेंट नहीं डाल रहे होंगे वहाँ पे, या ये हो सकता है कि छोटा छोटा वीडियो डाल रहे होंगे, तो उससे है कि टाइम टेकिंग हो जाता है। बीच में मान लो यूट्यूब चला रहे हो, अब मन कर गया कि सर, मतलब सर नहीं, कुछ मन कर गया कि चलो कुछ तो इतना है, CID है, बहुत ज़्यादा CID वगैरह आ रहा है, CID देख लेते हैं, कुछ गाना देख लेते हैं, किंग का भी गाना फेमस है ना, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग, किंग का गाना देख लेते हैं। तो ऐसा वैसा भी होता है, तो है कि वो कब फिर गाना सुनते सुनते उसका कब 30 मिनट 1 घंटा निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो क्या है कि इधर कोर्स तो लेक्चर तो मिल जाएगा, लेकिन है कि टाइम भी चला जाता है, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन जहाँ पे एक पार्टिकुलर कोर्स के अंदर, जहाँ पे कोई एड वगैरह नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई मन को डाइवर्ट करने वाला कोई वैसा चीज नहीं मिलेगा, सारा पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, तब है कि कंसंट्रेट कर सकते हो अच्छे से पढ़ाई पे। और है कि हम लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, और मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी ऐसा लड़का की शिकायत तो नहीं होना चाहिए कि किसी का कॉल या मैसेज पे हम रिप्लाई नहीं किए हैं। और व्हाट्सएप पे तो इतना एक्टिव रहते हैं कि लड़के लोग अगर 12 बजे रात में भी कुछ डाउट पूछ लेते हैं तो हम क्लियर कर लेते हैं। 12 बजे के बाद तो नहीं लेते हैं, लेकिन 12 बजे के पहले अगर आता है तो हम क्लियर डाउट कर देते हैं। बहुत लड़के लोग रात में 11 बजे फ़ोन कर देते हैं। कल ही एक लड़का फ़ोन किया हुआ था कि सर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि सर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। हम उसको यही बोले हैं कि आप डिप्रेशन में सोच कर अगर उसी में रहोगे, तभी आने वाला 2 एग्जाम है ना, वो भी डिप्रेशन में निकल जाएगा। इसलिए क्या करना है, भूल जाओ, एग्जाम चला गया है, भूल जाओ, अब वापस से फ्रेश स्टार्ट करो। ठीक है, एक दिन एग्जाम गया गड़बड़, लगता है कि इतना तैयारी किया हुआ है, एग्जाम अच्छा नहीं गया, लेकिन उस चीज को भूल जाना है, क्योंकि जो हो गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो आने वाला है उसको हम कैसे बेहतर बनाएं उसको कैसे हम अच्छा करें, तो हमको फ्यूचर आगे देखना है। पीछे जो हो गया उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं,
ये ऐसा सिचुएशन जब मेरे साथ भी आया हुआ था ना, तो मेरे भी जो उसमें टीचर थे, जो सर थे, वो यही बोले हुए थे कि गौरव देखो, कि जो हो चुका है तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो आगे तुमको जो दिख रहा है उसके बारे में सोचो ना। तो वही मैं सभी स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि ठीक है, एनसीएल का एग्जाम जिसका अच्छा नहीं गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीएल का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी दो दो एग्जाम है, और हो सकता है आते आते बीसीसीएल एससीएल भी निकाल दे। तो अगर इसी में सोच कर कोई लड़का रह जाएगा, 20 दिन पार कर लेगा, तो 20 दिन में तो एमसीएल का एग्जाम हो जाएगा, और उसके बाद डब्ल्यूसीएल का एग्जाम हो जाएगा 20 दिन में। तो एक के कारण इसका दो दो एग्जाम मार करेगा, तो वो चीज नहीं कर होने देना है। ठीक है, जो हो गया है उसके बारे में हम कुछ सोचना ही नहीं है, पास्ट हो गया है मेरा वो। पास्ट को कोई चेंज कर पाया है? नहीं। पास्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं? पास्ट से हम लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं। पास्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं कि हाँ, ये चीज हम लोग सीखे हैं कि ये नहीं करना चाहिए एग्जाम में, हमको इस तरीके से तैयारी करना है। अपना प्लानिंग में थोड़ा चेंज ला सकते हैं। प्लानिंग कैसे करना है एग्जाम का, उसमें थोड़ा चेंजेज ला सकते हैं। जो गलती किए हुए हैं उसको रिपीट नहीं करना है, मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। ये सब चीज पे फोकस करना है, और पढ़ाई पे फिर अपना ले पकड़ लेना है। क्योंकि ले तो था ही, एक दिन मान लो एग्जाम खराब गया, एक दिन उसे कारण आदमी परेशान हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे से क्या है, फिर से ले पकड़ लेना है, अपना रफ्तार को बना के रखना है। क्योंकि सिर्फ तुम्हारा मतलब क्या बोले, एक तरीके से अगर तुम्हारा जॉब लगता है, तो घर में जितने लोग हैं, बहुत लोग का होता है ना कि चलो मेरा बेटा को जॉब लग गया है। क्योंकि मेरा भी जब जॉब लगा था, तो घर में भी बहुत सब लोग खुश हुए थे, घर में और रिलेटिव फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग खुश होते हैं कि चलो मेरा दोस्त का जॉब लग गया। तो ऐसा ही तुम लोग के साथ भी है, कि बहुत लोगों का आशाएं, उम्मीद है कि चलो नौकरी लग जाएगा। अब होता है ना कि चलो बड़ा भाई को नौकरी लग गया, तो भी छोटा भाई चलो वो भी संभल जाएगा, है ना। तो इसलिए तुम लोग को डाइवर्ट भी नहीं होना है इधर उधर, फोकस करो अच्छे से। माइनिंग का देखो, लिमिटेड है, पढ़ाई क्या है, लिमिटेड है। पहले क्या था कि लड़का लोग सफल माइनिंग सरदार, ऐसा बुक आता था, सफल माइनिंग सरदार, तो उसको पढ़ के भी लड़का लोग एग्जाम निकाल लेता था। लेकिन अब वैसा टाइम नहीं रहा। अगर सफल माइनिंग सरदार से क्वेश्चन आएगा, तो लड़का लोग, सब लड़का लोग टिक कर देगा। और अगर सोचने वाला थोड़ा क्वेश्चन आ गया, माइंड का कैसे यूज करना है, रटने वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा है अब। रटा रटाया हुआ कुछ क्वेश्चन तो रहेगा ही, सारा क्वेश्चन नया फ्रेम नहीं कर सकता है, लेकिन क्या है कि अब कॉमन सेंस, दिमाग को पूरा खोल कर रखना है। एग्जाम के टाइम में कैसे क्वेश्चन बनेगा उसको समझना है। क्योंकि अब देखो, गूगल ट्रांसलेट से हिंदी हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एग्जाम में गूगल ट्रांसलेट यूज करके हिंदी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसलिए आज ही एक लड़का फोन किया था, फेस का सर लिखा हुआ था चेहरा। तो बताओ, फेस का चेहरा लिख देगा तो कौन लड़का वहां क्वेश्चन सोल्व करेगा? फेस का क्या होता है, आयतन होता है। तो जब हम लोग भी एमसीक्यू सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं, तो फेस का जो गूगल में सर्च करते हैं, चेहरा ही मिलता है वहां पे। तो वहां पे हम लोग एडिट करते हैं, आयतन या फेस ही लिख देते हैं। लेकिन वहां पे एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन फेस की जगह चेहरा लिखा हुआ आता है, तो कौन समझेगा? क्योंकि माइंड क्वेश्चन सेट करने वाला नॉन माइनिंग वाला आ गया है, लग रहा है। अब लड़के लोग बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं। देखो, हिंदी हम ये जानते हैं कि मेरे पास लड़के लोग जो हैं, फील्ड वाले भी लड़के लोग हैं, जो फील्ड से 3 साल का माइनिंग सर का एक्सपीरियंस लेके माइनिंग सर एग्जाम निकाले। जब फील्ड वाले समझ पा रहे हैं, जब फील्ड वाले समझ पा रहे हैं क्लासेस को, तो फिर हिंदी वाले क्यों नहीं समझेंगे? तो फिर हिंदी वाले क्यों नहीं समझेंगे? हिंदी वाले भी इजीली समझ लेंगे। कंटेंट जो भी होता है, नोट्स जो भी होता है हम लोग का, नोट्स किस में होता है? इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, पीपीटी जो बनाया जाता है इंग्लिश ही रहता है, लेकिन जो समझाने का तरीका है, वो पूरा बेसिक हिंदी, पूरा हिंदी में समझाया जाता है, कि लड़के लोग को समझ में आ जाए। और मेरा टारगेट ये रहता है, समझाना, रटवाना मेरा टारगेट नहीं है। हम कभी भी किसी को नहीं बोलते रटने। हाँ, कुछ कुछ चीज जैसे लाइटिंग का हम शॉर्ट ट्रिक का वीडियो निकाल दिए थे, पेनल्टी, वो सब चीजें रटने वाला चीज है। लेकिन कुछ चीजें की समझना है, समझ लो,
तो ऑटोमेटिक है कि वो चीज़ माइंड में ध्यान याद रहेगा ही रहेगा। जैसे हम स्टॉपिंग वगैरह का बताए हुए थे, क्या स्टॉपिंग का अगर जनरल कंडीशन का जांच करना है, जनरल कंडीशन, तो जनरल कंडीशन मतलब स्टॉपिंग का आउटसाइड का तो 7 दिन में जांच कर सकते हैं, 1 से 7 डेज। और अगर सैंपल लेके या स्टॉपिंग का हम लोग पीछे साइड का जांच करना है, तो डेली 7 दिन में 14 दिन में जांच करना पॉसिबल नहीं है। कि हर एक मतलब डेली डेली या 7 दिन में 14 दिन में स्टॉपिंग के पीछे से सैंपल लें, मतलब जो भी सैंपलिंग पाइप है उसके थ्रू, और उसका एनालिसिस करके उसमें भी कॉस्ट आता है, मेहनत लगता है, खर्चा आ रहा है। तो वो 30 दिन में 30 तरीके से पढ़ाया जाता है कि लड़के लोग को माइंड में सेट हो जाए। यही टारगेट है। रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। अभी जो था हम लोग का फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो एग्जाम हुआ था, मीनिंग वर्किंग और डीजीएमएस का, सेकंड क्लास का लेजिस्लेशन वाला, लड़के लोग का रिजल्ट हुआ है। एक लड़के जो हमारे साथ जो कोचिंग में ईएमटी से ही जुड़े हुए थे, प्रियव्रता साहू, यू मतलब उड़ीसा का, जूनियर माइनिंग ऑफिसर में हो गया, तो रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो गया। अभी बहुत सारे लड़के लोग हैं कि गेट में क्वालिफाई करेंगे। बहुत सारे लड़के लोग हैं कि अभी एनसीएल वाले एग्जाम, यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम निकालेंगे। तो है कि अब तो लड़के लोग के रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया यार। लड़के लोग ही लड़के लोग को बुला रहे हैं कि हाँ गौरव सर या माइनिंग प्लस जो है वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, कर सकते हो। आज भी मुझे एक लड़का फोन किया, बल्लारपुर का लड़का था, कि सर आपसे कोर्स लेना था। वो किसी कहीं और कोचिंग कर रहा था, कोचिंग का नाम तो हम नहीं बताने वाले हैं, कि सर वहाँ मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरे लड़के लोग सजेस्ट किए, मेरे फ्रेंड लोग आपके पास कर रहे थे, तो उन लोगों ने बोला कि गौरव सर के पास एक बार देख लो, माइनिंग प्लस पे ठीक हो रहा है वहाँ पे। तो ये सब सुन के थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो, जिस जो सोच के साथ ये स्टार्टअप किए हुए थे वो सक्सेसफुली अब चल रहा है, रन कर रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है। तो अब बाकी है कि जो जितना जल्दी हो सके, ये जो बताए हैं कि एमसीएल डब्ल्यूसीएल वाले कोर्स में जिनको है कि हाँ पढ़ना है, पढ़ना है तो फिर वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नंबर तो अपना दे ही दिए हैं, इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हो। और एक जो सरप्राइज है, वो सरप्राइज आज तो बताने वाले नहीं है, वो हो सकता है मंडे तक हम लोग रिवील करें कि वो सरप्राइज क्या है। और कुछ रह गया? बाकी देखिए होगे लास्ट फ्यू डेज में हम लोग क्या करवाए हुए थे, हम ज़्यादा कुछ कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद था कि एमसीक्यू क्वेश्चन था ना, कि हम पहले क्या था, रेगुलेशन का थ्योरी करवा दिए, प्लस साथ में एमसीक्यू डिस्कस कर ली। इससे था कि सारा चीज़ एक बार में क्लियर, लड़कों को फिर दूसरा कुछ चीज़ अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो मेरा कुछ प्लानिंग उसी तरीके से रहेगा अभी, एमसीएल के लिए और डब्ल्यूसीएल के लिए। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं माइनिंग प्लस के साथ, वो बिना किसी चिंते के जुड़ सकते हैं। और अगर मेहनत कर दे, जितना हम मतलब बोलते हैं कि हाँ जितना मेहनत हम कर रहे हैं, अगर उतना मेहनत मेरे स्टूडेंट भी करे मेरे साथ, अब बहुत लड़के लोग कर रहे हैं, मतलब 80 to 85% तो कर ही रहे हैं मेहनत, 15% लड़के हैं कि ले लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिस कारण वो मेहनत नहीं कर पाते हैं या रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं। तो जो लड़के मेहनत कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, कोई तो रोकेगा नहीं। कुछ लड़के लोग कल भी बताए हुए थे कि लड़के मतलब एग्जाम भी मिस हो गया। चलो उन लोग के लिए एमसीएल डब्ल्यूसीएल है, क्योंकि वो कुछ नेक काम ही कर रहे थे। उनका मतलब उन लोगों का दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल ले गए पहुंचाने के लिए, तब तक यहाँ सेंटर पे 8:12 बजे उन लोग मतलब 8:12 पे दोबारा उन लोग सेंटर आए। तो पता चला कि सेंटर का गेट क्लोज हो गया, सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने ही नहीं दिया। तो ठीक है, थोड़ा सा निराशा तो होता है कि लड़का लोग इतना मेहनत किया था और हम भी इतना मेहनत करवाए हुए थे, थोड़ा सा तो मन तो उदास होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो लड़का कुछ नेक काम किया था, कि इसके लिए ऊपर वाला सब देख रहा है, तो कुछ उन लोग के लिए अच्छा ही सोच के रखा हुआ है कि चलो ठीक है छोड़ दो। कुछ तो प्लानिंग होगा पहले से ही सब चीज़ का।
कि इन लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच के रखे हुए हैं। तो एक लड़का तो विकास है, जिससे मेरा फ़ोन पे बातचीत हुई थी, बिहार शरीफ का रहने वाला लड़का है वो, और रांची में सेंटर था उसका। और हाँ, एक चीज़ और था कि हम सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस